आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये जो रूस के सफीर हैं पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। हाय, दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ में ला रहे हैं। दिफाई साजो सामान की पाबंदियां सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है या रूस को वो दरवाजा दिखाया है जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहते थे। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। मेरे पाकिस्तानियों, एक बार खून तो खोलना चाहिए एज अ नेशन हमारा कि कैसे बुज़दिल जर्नैल हैं हमारे। जब एब्सोल्युटली नॉट हमारे लीडर ने कहा तो पीछे से हट गए और जाके दुश्मन के साथ खड़े हो गए। आज मोदी की हुकूमत, मोदी एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को। रूस पूरे तरीके से भारत को सपोर्ट करता है। सही। तो ये एक ट्रस्ट लेवल तो है, इसीलिए इसको कहते हैं ना स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप। यहां पे देखिए व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज आवर कंट्रीज आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज फॉर पेमेंट सेटलमेंट्स। द शेयर इज 96% ऑलरेडी इन कमर्शियल पेमेंट्स। यानी कि भारत और रूस आपस में जो पेमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें से 96% जो है ये नेशनल करेंसीज में है। रूबल रुपी ट्रेड हो रहा है। अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में है। ऐसे में भारत और रूस की कुर्बत, वो भी इतने हसास वक्त में, अमेरिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है, धचके से कम नहीं है। 1 मिलियन भारत के लोग, 10 लाख लोग वहां जाएंगे, उनको वीजा मिलेंगे, सब उनमें से कुछ हो ही रह जाए और धीरे 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 भारत की धीरे 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 वहां रशिया की इंडस्ट्री को चढ़ाएंगे। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। दैट इज, अब ये क्लियर हो गई है चीज। इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट बाय द इंडियन साइड। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक बार हमें सोचना चाहिए कि हमारा दुश्मन जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी नहीं खड़ा हुआ, वो गैरत दिखा गया है। हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम बुज़दिल निकले, हम रोज़े महशर क्या मुंह दिखाएंगे। वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी। एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे। एज अ नेशन वो इज्तिमाई तौर पर ऊपर जाएंगे और बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। मैं रहूं ना रहूं, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत होंगे दुनिया की टॉप 3 मैशतें। और जब इतनी बड़ी मैशतें हो जाएं और अमेरिका इंडिया को इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। अब इंडियंस ये कह रहे हैं दैट अमेरिका जस्ट लॉस्ट इंडिया। और ये जो वो कह रहे हैं, आप ये जो हमारे साथ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं ना, वो विल नॉट ट्रस्ट अमेरिका एनीमोर। भारत रूस की दोस्ती देख पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक खलबली मची है। ट्रंप की अपने ही देश में जमकर धुलाई हो रही है। अमेरिका में ही मांग उठ रही है कि असीम मुनीर को गिरफ्तार किया जाए और भारत से माफी मांगी जाए। बक 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 करते 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 तुमने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। तो लगातार दर लगातार कि यार अमेरिका ने कुछ बोला नहीं बीच में। ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका कुछ बीच में ना बोले? ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से रिएक्ट ना करे? ये हुआ क्या है आखिर? यूरोप भी चुप है। यूरोप जिसके बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि आंगन में। अब दोस्तों, आपको यह तो पता लग गया होगा, ये पुतिन साहब ने खुल के बोल दिया। ये सामने इतनी बातें नहीं होती हैं। पता है लोगों को, मुझे भी पता था, आपको भी पता होगा कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रुपीस दे रहा है, वो हमें रूबल दे रहे हैं और हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आपस में। यहां से डॉलर गायब हो गया। अब आपको यह पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है। देखिए, डी डॉलराइजेशन इज अ रियलिटी। अब स्विफ्ट नेटवर्क, जो इंटरनेशनल पेमेंट का एक नेटवर्क होता है, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे जिसको कहते हैं माना जाना नेटवर्क है स्विफ्ट, उसी से होती है ज्यादातर पेमेंट्स। रशिया उससे बाहर है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। अब भारत और रूस ये कह रहे हैं कि साहब, हम लोग एक काम करते हैं, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क आपस में शुरू कर देते हैं। ऐड आती है ना, पेटीएम करो, टक, रूस पैसा पहुंच गया, रूस से भारत आ गया। अब उसमें डॉलर कहां गया बीच में? उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है दोस्तों, उसके लिए स्विफ्ट रिक्वायर्ड है ही नहीं। वी डोंट रिक्वायर स्विफ्ट। और कई देशों के साथ भारत के ऑलरेडी टाई अप है। कल अगर आप पेरिस जाते हैं और आईफल टावर जाते हैं, आईफल टावर का टिकट है, आप यूपीआई से खरीद सकते हैं। आपको नहीं जरूरत है, यू डोंट नीड टू पे डॉलर्स। तो इस तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का पारा चढ़ रहा है।
हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रशिया और भारत के रिश्तों को लेकर दुनिया में कोई शक नहीं है। रशिया हमेशा ही भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, सपोर्ट करता है और मुश्किल समय में खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत को घेरने की कोशिश की, तब एक ही देश था जिसने बिना डरे भारत का साथ दिया, वो है रशिया। कई बार हमने देखा कि रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत को बचाया और हर बार भारतीय हित को प्राथमिकता दी। और अब एक बार फिर रशिया ने भारत के हित में बहुत बड़ा और सीधा बयान दिया है। रशिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला हुआ था, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और वो इस मुद्दे पर पूरी तरह भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को अपनी आतंकी हरकत बंद करनी होगी। रूस की तरफ से ये सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को एक्सपोज करके रख दिया है। यही वजह है कि इस समय पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त बेचैनी और घबराहट फैली हुई है, क्योंकि धीरे धीरे पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करती जा रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, चाहे पाकिस्तान कितना भी रोए चलाए। हाल ही में कतर ने अपने ऑफिशियल मैप में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के भारत दौरे पर भी कश्मीर को भारत का हिस्सा कहा गया और अब रशिया ने खुलेआम भारत का समर्थन कर दिया। यानी पाकिस्तान का झूठ रोज रोज एक्सपोज होता जा रहा है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। पहलगाम को या जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और तस्लीम कर लिया। यही बात जो कही थी उसमें थी अफगानिस्तान की। तो अब ये हमारा एहतजाज डिमाश तो बनता है कि हम डिमाश करें कि जी आपने किस तरह पहलगाम को और जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया इस स्टेटमेंट। क्योंकि पाकिस्तान का इस पूरी जो भी है इसमें कहीं नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, लेकिन ये इन इटसेल्फ जो है कि रूस जो भारत ने जो कहा कि जी आप इसको हमारा हिस्सा करार दे दीजिए। वो कि माजी में भी देखिए, अगर आप सोवियत यूनियन की या रूस की पोजीशन देखिए तो वो यही है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं भारत और पाकिस्तान उनको बायलैटरली एमिकेबली थ्रू निगोशिएशन सेटल करे। लेकिन ये लैंग्वेज तो ठीक नहीं है ना। ये तो देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो इस पे हमारा डिमार्च बनता है। ये ना हो कि अफगानिस्तान को तो डिमार्च कर दिया, अब रूस की बारी आई है तो हमारी हुकूमत डिमार्च न करे। मेरे ख्याल अपना नुक्ता व्यू पॉइंट कन्वे करने में कोई हर्ज नहीं है। भले आप डिमार्च थोड़ा सा माइल्ड कर दीजिए, लेकिन एक प्रिंसिपल हमारी पोजीशन है ना, तो ये जो लैंग्वेज है ये मुनासिब नहीं है। उसके बाद जो है भारत को यकीनन थोड़ी बहुत मायूसी हुई होगी, क्योंकि भारत ने जो मेरी इत्तलात हैं बहुत कोशिश की कि गो के हमारे वी डू नॉट हैव एनी लव लॉस फॉर दीज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन ये है कि लश्कर तैयबा इसमें शामिल करें, जैश मोहम्मद शामिल करें और पाकिस्तान का नाम लेकर ये बातें कहें। लेकिन उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात है रूस ने कहा कि नो वे, वी कांट डू दैट, किसी मुल्क का नाम हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले न्यू दिल्ली में जो सफरा हैं फ्रांस, जर्मनी और यूके, उन्होंने एक मुश्तरका आर्टिकल लिख डाला और काफ़ी क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट पुतिन को। दिल्ली की फजा में एक अजीब तासुर मौजूद था और वहां वो लम्हे थे जब दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ मिला रहे थे। ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस को तनहा करने पर तुली हुई है, यूक्रेन जंग के बाद मॉस्को पर लगने वाली पाबंदियां, तेल की तजारत की पाबंदियां, दिफाई साजो सामान की पाबंदियां, सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है या रूस को वो दरवाजा दिखाया है जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहते थे। यही वो मोड़ था जिसने इस दौरे को मामूल के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा गैर मुतवक्के बनाया। दिल्ली में प्यूटन और मोदी की बंद कमरों में होने वाली बातचीत बज़ाहिर सेहत, साइंस, मैरीटाइम ताउन, कस्टम्स, फर्टिलाइजर और मीडिया जैसे नर्म शोबों के मुआहिदों से शुरू हुई, लेकिन असल गुफ्तगू कुछ और थी। असल कशिश उन मौजुआत में थी जिन पर दुनिया की नजरें जम जाती हैं। दिफा, जौहरी तवानाई, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, असलहा साजी और वो टेक्नोलॉजीज जिन पर मुस्तकबिल की जंगों का इन्हसार। रूस ने इंडिया को Su-57 लड़ाका जहाजों की पेशकश रखी, S-400 दिफाई निजाम पे बातचीत हुई और मजीद सिस्टम्स के ऑर्डर पे पेशरफ्त हुई। इस दौरान दोनों ममालिक ने अपनी मजमूई तजारत को अगले 5 सालों में हदफ के तौर पे $100 अरब तक ले जाने का फैसला कर दिया, जो किसी तौर पे मामूली नहीं है। ये वो हजम है जो वॉशिंगटन की नजर में एक संगीन चैलेंज बन सकता है। नाज़रीन, अमेरिका के लिए यह महज एक तजारत नहीं है, बल्कि अमेरिका की आलमी तवाज़ुन कुव्वत को चैलेंज करने वाला इकदाम है। यूक्रेन जंग के बाद शुरू होने वाला मंजरनामा, वॉशिंगटन दुनिया से मुतालिबा कर रहा था कि वह रूस से फासला रखे,
यूरोप इस दबाव के सामने झुका, कई ममालिक ने मॉस्को से खरीदारी बंद कर दी, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने रूस से रिकॉर्ड सतह पे तेल खरीदा, अपनी रिफाइनरीज को मसरूफ रखा, अपनी मईशत को बढ़ाने की बात की और अपने फैसलों में वॉशिंगटन की मर्जी को फौकियत नहीं दी। अमेरिका ने इसका जवाब क्या दिया? 50% तक ताजीरी महसूलात की सूरत में। वो टैरिफ जो आज भी बरकरार है, चाहे भारत ने रूसी तेल की मिकदार कम भी कर ली हो, चाहे वो अमेरिका से भी तेल लेना शुरू कर चुका हो, वॉशिंगटन ने एक बात वाज़ेह कर दी कि उसे भारत के मायारे वफादारी पर शदीद एतराज है। यहां से वो मरहला शुरू होता है जो आने वाले दिनों में आलमी सियासत को हिला के रखेगा। अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में है, यूक्रेन में जंग रुक नहीं रही और यूरोप के अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। मशरक़ वस्ता में उसके इत्तेहादी मुश्किलात में है और चीन हर गुजरते दिन के साथ उसकी मौशी गिरफ्त को कमजोर करता जा रहा है। ऐसे में भारत और रूस की कुर्बत, वो भी इतने हसास वक्त में, अमेरिका के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है, धचके से कम नहीं है।